आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका मेन एम है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना है। एंड इसके लिए वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को बनाना चाहते हैं। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो ये स्कीम 5 साल के टेन्योर में कंटिन्यू की जाती है एंड 2021 से लेकर के 2025-26 तक ये ऑपरेबल रहेगी। इफ वी टॉक अबाउट द नोडल एजेंसी ऑफ दिस स्कीम, तो केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो नोडल एजेंसी की तरह कामकाज करती है। एंड इफ वी लुक एट द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो स्टेट लेवल के ऊपर जो स्टेट केवीआईसी डायरेक्टरेट्स हैं या फिर स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड्स हैं या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं या और जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जिनको हम आईए के नाम से जानते हैं, वो इनको इंप्लीमेंट करती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीएमईजीपी का? सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में। एंड इसके लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाने हैं और साथ ही साथ में सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी जनरेट करना है। एंड फर्दर मेनली क्या है कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना एंड इसके लिए हम सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, यानी कि स्कीम के तहत सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी एक स्पेशल क्लास को, जनरल क्लास को, डिसएडवांटेज सेक्टर को। लाइक डिसएडवांटेज सेक्टर में कौन कौन होता है? एससीज आते हैं, एसटी आता है, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, राइट। एंड साथ के साथ जो बॉर्डर एरिया में पर्सन है, हिल एरिया में पर्सन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एनई स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो सभी को एक सब्सिडी भी मिलती है। नो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अवेल कौन कर सकता है। नए यूनिट्स के लिए सबसे पहले बात करने वाले हैं फॉर न्यू एंटरप्राइजेज, राइट। कोई भी इंडियन इंडिविजुअल जिनकी उम्र जो है वो 18 साल या उससे ज्यादा है, वो उसको अवेल कर सकते हैं। कोई भी इनकम सीलिंग एज सच नहीं है जिनके बेसिकली चाहिए। स्कीम जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि आप कितने अमीर हो या कितने गरीब हो, बेस्ड अपॉन द इनकम टर्म्स, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर देखो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो एक सर्टेन अमाउंट तक है, तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है रिक्वायर्ड होती है। लाइक अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, जिसकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 10 लाख से ज्यादा है, राइट, उसके केस में कम से कम 8th स्टैंडर्ड पास हो पर्सन। एंड अगर हम बात करें सर्विस या बिजनेस सेक्टर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जहां पर कॉस्ट 5 लाख से ज्यादा है, वहां पर 8th स्टैंडर्ड रहेगा। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो थ्रेशोल्ड है वो 10 लाख का है, और ट्रेडिंग या फिर सर्विस बिजनेस सेक्टर से ले लो कि वो जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक थ्रेशोल्ड है जिसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखनी है, दैट इज 5 लाख रुपीज, राइट। एंड जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, राइट, वो बेसिकली जैसे लेट से कोई और स्कीम के अंदर चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना या फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आरईजीपी हो गया, या कोई और गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, जो ऑलरेडी सब्सिडी अवेल कर चुके हैं, वो फ्रेश या नई पीएमईजीपी यूनिट की स्कीम के अंडर एलिजिबल नहीं है, यानी कि फर्स्ट क्लास स्कीम में वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। एंड जब आप प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हो ना, तो उसमें हम लैंड की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। जो रेडी बिल्ट शेड्स होते हैं या फिर लेट्स से लॉन्ग लीज या रेंटेड जो वर्क शेड होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। वो भी लेकिन कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लेकिन उनको फिर भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ लैंड है उसको हमने शामिल नहीं करना होता है, और एक परिवार से एक ही पर्सन अप्लाई कर सकता है पीएमईजीपी स्कीम के लिए। और परिवार की डेफिनेशन क्या है? एप्लीकेट प्लस स्पाउस, वो परिवार की डेफिनेशन है। वो असिस्टेंस ले सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, ये नहीं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए कर दिया। अब बात करने वाले प्रोजेक्ट कॉस्ट सीलिंग के लिए फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स, राइट। एंड इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी, मार्जिन मनी कितना रहेगा, उसके बारे में देखते हैं। अगर हम नए माइक्रो यूनिट्स की बात करें, एंड वो माइक्रो यूनिट अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो एलिजिबल रहेगी सब्सिडी के लिए, डेट इज 50 लाख रुपीज। वो 50 लाख रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये नए यूनिट की बात कर रहा हूं। एंड अगर मैं बिजनेस या सर्विस क्लास की बात करूं, यानी कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी वो 20 लाख रुपए की है। यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आपकी सीलिंग से ज्यादा होती है, तो ये नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम जो मार्जिन, आपको मैक्सिमम जो सब्सिडी मिलेगी, वो इस कॉस्ट तक मिलेगी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख की है और बिजनेस या फिर सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख की है। एंड अगर हम बात करें रिलेटेड टू सब्सिडी और मार्जिन मनी, राइट, बेनिफिशियरी की कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी एंड सब्सिडी कितनी मिलेगी, उसके बारे में बात करें, तो जो नए यूनिट्स रहेंगे उनमें डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। आप रूरल एरिया से हो या फिर अर्बन एरिया से हो, आप जनरल कैटेगरी से हो या स्पेशल कैटेगरी से हो, ये चीजें डिफाइन करेंगी कि आपको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है या आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी रहने वाली है। फर्ज कर लो कि आप जनरल कैटेगरी से हो, राइट, तो उसके केस में
जो आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी यानी कि बेनिफिशियरी की कंट्रीब्यूशन रहेगी वो 10% रहेगी प्रोजेक्ट कॉस्ट की। एंड जो सब्सिडी रहेगी वो रहेगी अर्बन एरिया में हो तो 15% की, और अगर रूरल एरिया में हो तो 25% की, राइट। एंड ये सब्सिडी कौन देता है? ये बेसिक सब्सिडी जो दी जाएगी दैट विल बी गिवन बाय केवीआईसी, जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, राइट, एंड नोडल एजेंसी है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अभी जनरल कैटेगरी में मैंने आपको बताया बेनिफिशियरी की कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी, 10% रहेगी प्रोजेक्ट कॉस्ट की। एंड अगर आप अर्बन एरिया से हो तो रेट ऑफ सब्सिडी 15% है, और अगर रूरल एरिया से हो तो रेट ऑफ सब्सिडी 25% है। स्पेशल कैटेगरी में जिसमें एससी, एसटी, विमेन, माइनॉरिटीज, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के पर्सन, हिल एरिया के पर्सन आ जाते हैं, उसके केस में जो कंट्रीब्यूशन रहेगी यानी कि मार्जिन मनी हम कह सकते हैं एक तरह से बेनिफिशियरी की तरफ से, वो रहेगी 5% की, राइट, वो 5% की रहेगी। और इन केस अगर पर्सन जो है वो अर्बन एरिया से है तो 25% सब्सिडी मिलेगी, और अगर रूरल एरिया से है तो 35% की सब्सिडी मिलेगी स्पेशल कैटेगरी के पर्सन को, राइट। एंड बेनिफिशियरी को जो कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी ना वो अपने खुद के पैसों से देनी पड़ेगी। नाउ एक बार इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। सो एप्लीकेशन जो है वो आप पीएमईजीपी का ऑनलाइन पोर्टल रहता है जो कि केवीआईसी की तरह ऑपरेट किया जाता है, वहीं पर आप एप्लीकेशन दोगे। ऑफलाइन मोड में आप फिजिकल फॉर्म में भी एप्लीकेशन दे सकते हो कुछ एक केसेस में। एंड जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर, वो इनिशियल स्क्रूटनी करेंगी, देखरेख करेंगी कैसे चल रहा है, एंड कोऑर्डिनेट करेंगी वो बैंक के साथ कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को इवेल्युएट कैसे किया जा रहा है वो देखेंगी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज देखेंगी। एंड जो बैंक है वो सैंक्शन करेगा एंड अप्रेज करेगा प्रोजेक्ट फाइनेंस को, ठीक है। जो सब्सिडी होगी यानी कि मार्जिन मनी होगी वो राउट किसके थ्रू होगी? वो लोन अकाउंट को एडजस्ट कर देगी। जैसे मान लो आपने एक बार प्रोजेक्ट को फंक्शनल कर दिया एंड फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है, एंड ड्यूज ऑफ डन हो चुका है आपका, उसके केस में आपकी जो सब्सिडी आएगी वो डायरेक्टली आपके लोन अमाउंट को ही कम कर देगी। एंड साथ ही साथ एक लॉक इन पीरियड एंड मार्जिन मनी एडजस्टमेंट पीरियड होता है, खास करके अगर आप अपग्रेडेशन कर रहे हो या सेकंड लोन होता है, राइट, वो बाद में हम देखते हैं, ठीक है। अब बात आती है रिलेटेड टू रीपेमेंट टेन्योर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रीपेमेंट स्केड्यूल जो रहता है जनरली वो 3 से 7 साल का रहता है, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर क्या है। एंड मोरेटोरियम वो पीरियड होता है जिसके दौरान आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है, राइट। एंड देयर इज यूजुअली एक मोरेटोरियम पीरियड रहता है जिसमें आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, वो बैंक अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करेगा, या जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करेगी। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो बैंक के स्टैंडर्ड के हिसाब से रहता है, या जो मार्केट के एप्लीकेबल रेट रहते हैं फॉर द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उसके हिसाब से रहेगा। एंड ये जो सब्सिडी इसमें मिलती है ना, जैसे जनरल के लिए सब्सिडी मिल गई रूरल या अर्बन एरिया के हिसाब से, एंड स्पेशल कैटेगरी के लिए सब्सिडी मिल गई रूरल या अर्बन एरिया के हिसाब से, राइट, वो सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी होती है, यानी कि आपके लोन अकाउंट में ही वो सब्सिडी क्रेडिट हो जाती है, जिससे आपका इंटरेस्ट का बर्डन जो बोरोर ने पे करना होता है वो और कम हो जाता है, राइट। फर्दर कुछ एक एक्टिविटीज हैं जिनको कहा गया है कि भाई ये नेगेटिव एक्टिविटीज हैं, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं। लाइक अगर मैं बात करूं रिलेटेड टू वो बिजनेसेस या वो इंडस्ट्रीज जो कि मीट के साथ रिलेटेड है, स्लोटर हाउस है, प्रोसेसिंग कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, या इंटॉक्सिकेंट है, लाइक आप सिगरेट्स बना रहे हो, लीकर बना रहे हो, भाई उनके रिलेटेड पीएमईजीपी में पैसा नहीं दिया जाएगा। या फिर आप क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है, प्लांटेशन कर रहे हो, सेरिकल्चर से रिलेटेड है, या जनरली उनको भी एक्सक्लूड किया गया। लेकिन कुछ एक वैल्यू एडिशन या जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको अलाउ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई रिटेल आउटलेट है या कोई ट्रेडिंग यूनिट है जो बेसिकली कुछ एक कंडीशंस कोई मीटअप कर रहा है, लाइक डेजिग्नेटेड एरिया में है, उनको अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज उनको भी अलाउ नहीं करेंगे, राइट। अब ये तो था सिंगल जो आप पहला लोन दे रहे हो उसके बारे में। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड लोन? अब पहले ये अलाउ नहीं होता था, लेकिन अब जो नए फीचर्स हैं, जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं, उसमें अलाउ किया गया कि आप एग्जिस्टिंग यूनिट की अपग्रेडेशन के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए भी पैसा ले सकते हो। एंड इवन अगर आपका जो अकाउंट है पहले लेट से पहले आरईजीपी के पास लोन चल रहा था या कोई मुद्रा लोन चल रहा था, तो वहां पर भी अब सेकंड टर्म ऑफ लोन आप ले सकते हो। सो एलिजिबिलिटी क्या बनेगी कि पहले आपने एग्जिस्टिंग या तो आपका पीएमईजीपी में लोन हो, या आरईजीपी में लोन हो, या फिर मुद्रा का लोन हो, एंड कुछ एक कंडीशंस उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आपने रीपेमेंट जो करी है वो कर दी हुई है, एंड आप प्रॉफिट बना रहे हो ऑलरेडी, एंड आपकी टर्नओवर कितनी है, वो कुछ एक गाइडलाइंस है जिनको देखना पड़ता है, राइट। एंड पर्पस की बात करें, मैंने जैसे आपको बताया, आप अपग्रेडेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप एलिजिबल हो सेकंड चांस के लिए, लाइक सेकंड केस में आपको पैसा मिल जाएगा। एंड अब इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट को डबल कर दिया गया है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है अब वो 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी फॉर द सेकंड इंस्टेंस ऑफ द लोन, राइट। एंड उसमें बेसिकली 1 करोड़ तक के अमाउंट के लिए आपको सब्सिडी भी मिलेगी, राइट। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर सर्विस क्लास से रिलेटेड है या ट्रेडिंग यूनिट्स हैं,
उसके केस में प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 25 लाख रुपए तक का अमाउंट आपका एलिजिबल रहेगा फॉर द सब्सिडी पर्पसेस। अगर बेनिफिशियरी की कंट्रीब्यूशन की बात करें, सभी कैटेगरीज के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहेगी वो 10% की रहने वाली है, चाहे स्पेशल कैटेगरी है चाहे जनरल कैटेगरी है। लेकिन अगर हम सब्सिडी की बात करें, ठीक है, सब्सिडी का परसेंटेज क्या रहेगा, तो मोस्टली स्टेट्स जो रहती हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो नॉर्मल स्टेट्स में आपको 15% की सब्सिडी मिल जाती है। एंड अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करो, हिल स्टेट्स की बात करो, तो सेकंड लोन के लिए आपको 20% सब्सिडी वहां पर मिल जाएगी। एंड अगर इन केस लेट्स से प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो एक्सीड करती है सीलिंग फॉर द लिमिट्स है, लेट्स से आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1.5 करोड़ की, तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी ना वो मिलेगी आपको 1 करोड़ के हिसाब से, अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, राइट। ये फंडा होता है। जो 50 लाख है उसके रिलेटेड आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, राइट। एंड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि फर्स्ट लोन को आप सक्सेसफुली पे कर चुके हो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर, पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि प्रॉफिट मेकिंग होना जरूरी रहता है। आपकी एक अच्छी टर्नओवर होनी चाहिए, अच्छा पोटेंशियल होना चाहिए ग्रोथ का। मार्जिन मनी सब्सिडी जो है वो बेसिकली अर्ली स्कीम में जो आपने अवेल करी थी उसको आपने एडजस्ट कर दिया और लॉक इन पीरियड के अंदर अंदर, ये गाइडलाइंस यहां पर रहती हैं। एंड जो मार्जिन मनी होगी फॉर द सेकंड लोन, राइट, मार्जिन मनी फॉर द सेकंड लोन जो रहेगी उसको एक लेट्स से टर्म डिपॉजिट रिसीट के फॉर्म में रखा जाएगा, या हम कहते हैं सब्सिडी रिजर्व फंड जो SRF कहते हैं जिसको, उसमें रखा जाएगा 3 साल के लिए, यानी कि 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा फॉर द मार्जिन मनी फॉर द सेकंड लोन, राइट। एंड इससे पहले आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि लोन अकाउंट जो होगा आपको उसके बाद ही एडजस्ट होगा एंड फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो आपका ये सब्सिडी अमाउंट है वो आता है, राइट। अब मॉडिफिकेशन देखते हैं क्या क्या हुई है, क्या क्या चीजें नहीं है। पहले क्या था कि सब्सिडी में कुछ डिफरेंस था, राइट, लेकिन अब क्या कर दिया कि सब्सिडी को यूनिफॉर्मली 15% कर दिया अपग्रेडेशन पर्पज के लिए। एंड सिर्फ और सिर्फ हायर सब्सिडी मिलेगी अगर हिल रीजन से है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से है। एंड पहले एलिजिबिलिटी मुद्रा अकाउंट से रिलेटेड नहीं थी, अब मुद्रा अकाउंट से रिलेटेड भी एलिजिबिलिटी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है। आप डिजिटल ट्रैकिंग के ऊपर, पोर्टल के ऊपर जियो टैगिंग करते हो यूनिट की, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन की मॉनिटरिंग होती है, वो सब चीजें अब इसमें शामिल हैं, राइट। अब देखो मेन चीज क्या है, आपको सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, कोई इनकम की सीलिंग है नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद है। एंड फर्दर आपको अपनी कंट्रीब्यूशन अरेंज करनी होती है। सब्सिडी जो आपको मिलेगी उसके लिए लॉक इन पीरियड है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो। प्रोजेक्ट जो है जो सब्सिडी के पार भी है वो अभी भी पॉसिबल है, यानी कि जहां पर प्रोजेक्ट कॉस्ट, नॉट प्रोजेक्ट बेसिकली सब्सिडी, अगर जहां पर प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट की थ्रेशोल्ड से भी पीछे है वहां पर भी एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो आई होप कि आपको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2.0 से रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई डिटेल अभी भी पेंडिंग है एंड आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपको चीज को नॉलेज होना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप भी एक लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी फॉलो कीजिएगा इस वीडियो को, एंड मोर ओवर आप आगे की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर फॉलो करें, राइट। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।